नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुधीर सिंह है। मैं सिपाही भर्ती 2023 में सिलेक्टेड हूँ। ये जो मेरा वीडियो है ये सिपाही भर्ती 2025 के संबंध में है। उसमें हम लोग एक अच्छी रणनीति क्या हो सकती है जो हमारे तैयारी में मदद करे और हमारे मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएं, उसके संबंध में वीडियो आप लोग को बताने जा रहा हूँ। ये सिपाही भर्ती 2023 में जितने भी असफल अभ्यर्थी हैं या फिर जो जितने नए कैंडिडेट आए हुए हैं सिपाही भर्ती 2025 में अपीयर होंगे उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा वीडियो। ठीक है, देखिए ये पहले पेपर पैटर्न को मैं बता देता हूँ। पेपर पैटर्न ये है, मैथ्स में 20 से 25 क्वेश्चन आता है, कोई फिक्स नहीं है। रीजनिंग में 25, ये मिलाकर के टोटल 75 क्वेश्चन आता है, तो ये 50 से 55 रहेगा। और हिंदी में 37 क्वेश्चन आता है, जीके जीएस में 38 क्वेश्चन आता है। देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको प्रीवियस ईयर पेपर को आधार बनाना है, क्योंकि ये जिस विभाग का आप पेपर देने जा रहे हैं उसको ही आधार बना सकते हैं। आप किसी और अच्छे लेवल की एग्जामिनेशन को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आधार उसको मत बनाइए। ठीक है, तो हमको देखिएगा क्या करना है। जैसे हम लोग गलती क्या करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मॉक टेस्ट में लगाते हैं और वहीं लगा करके हम लोग निकल जाते हैं, तो वो 150 क्वेश्चन हमारे दिमाग में है, उसका मैपिंग नहीं बन पाता है कि वो क्वेश्चन कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये गलती लगभग 90% लोग कर देते हैं, यही गलती जो हम लोग भी करते थे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बुक आती है सबकी, मैथ की अलग आएगी, रीजनिंग की अलग आएगी, हिंदी की अलग आएगी और जीएस की अलग आएगी। सबको आप ले आएंगे, उसको चैप्टर वाइज क्वेश्चन वहाँ से आप अटेम्प्ट करेंगे, उसके सोल्यूशंस भी दिए रहते हैं। पहले उस बुक को आप ख़त्म करेंगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी तैयारी जो है मैं कहाँ कहाँ किस चैप्टर में फंस रहा हूँ। जिस चैप्टर में आप फंसेंगे उसी विशेष चैप्टर के लिए आप यूट्यूब पे या फिर पेड क्लासेस के लिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिपाही भर्ती 2023 में जैसे मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है 180 नंबर अगर उसने लाया है, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि उसकी तैयारी एकदम नहीं है। उसकी तैयारी 80% तो है, प्रैक्टिस की कमी है, 80% सिलेबस इसका कंप्लीट है, ये तो मैं जानता हूँ, ये मेरा आकलन कहता है। तो आप विशेष जो चैप्टर, वही मैं बता रहा हूँ, जो विशेष चैप्टर 20% जो बचा हुआ आपका सिलेबस है विशेष चैप्टर, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप यूट्यूब पे पढ़ेंगे या फिर किसी टीचर के पेड क्लासेस से पढ़ेंगे। ये नहीं कि 80% आ रहा है इसको भी हम यूट्यूब से दिन भर पढ़ रहे हैं तो हमारा टाइम चला जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, नंबर सिस्टम चैप्टर जो है उसमें 6 से 7 तकरीबन 10 वीडियोस भी टीचर ने दिए हुए हैं। क्या 10 वीडियो देखने की ज़रूरत है? शुरुआत के 5 वीडियो देख लीजिएगा, एकदम बेसिक जो लड़का कुछ नहीं पढ़ा है वो भी शुरुआत के 5 वीडियो को क्वेश्चन कर लेगा। तो ये लोग ये डर सी बनी रहती है कि यार 5वें वीडियो में मेरा कुछ छूट ना जाए, 7वें में मेरा कुछ छूट ना जाए। इसी चक्कर में बच्चे सारे 10 के 10 वीडियो देख रहे होते हैं, वहीं पर उनका नुकसान होता है। तो हमको क्या करना है, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा कि मुझे कितना पढ़ना है और कहाँ का पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, तो चैप्टर वाइज आप जरूर लगाइए, हर एक सब्जेक्ट चैप्टर वाइज जरूर लगाइए। हिंदी में क्या करेंगे आप, हिंदी में आप व्याकरण के लिए ही बस यूट्यूब पे जाएंगे, वो भी कुछ गिने चुने चैप्टर हैं जो आपको यूट्यूब पे जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझ में आ रहा है और वहीं पे प्रैक्टिस भी कर लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, ये तो, और रीजनिंग तो आप, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा किसी यूट्यूब के टीचर से पढ़ने की जरूरत है। जितना प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, सारा का सारा रीजनिंग खत्म हो जाएगा वहाँ पे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। मैथ में आपको थोड़ा सा जो चैप्टर पढ़ने की जरूरत है आप जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जीके जीएस में क्या करिएगा, जीके जीएस में मेरा अनुभव कहता है कि सबसे पहले मुझे स्टैटिक जीके को पढ़ना चाहिए। पॉलिटी को पढ़ लीजिए, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से एक क्वेश्चन आता है, उसको भी साइड रख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ेंगे, यूपी जीके पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके में जैसे मान लीजिएगा जीएसटी है, अपने देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो संगठन हैं उनके संगठन से संबंधित पुस्तक है, उसकी रचनाएं हैं, कौन कौन सी रचनाएं क्वेश्चन आता है, दिवस हैं, ठीक है, खोज आ जाता है। यही सब सारे क्वेश्चन जो होते हैं स्टैटिक पार्ट में, जीएसटी मैंने बता ही दिया है, भारतीय कृषि है, ऐसे ऐसे जितने भी स्टैटिक जीके के पार्ट हैं उनको देख लीजिएगा आप लोग सिलेबस में। उसको सबसे पहले आपको कवर करना है, क्योंकि 15 टॉपिक से 20 टॉपिक होंगे, 15 से 20, वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चन आ जाता है। हिस्ट्री का ट्रेंड क्या रखा है, हिस्ट्री 3 से 4 क्वेश्चन आता है, ज्योग्राफी में 3 से 4 क्वेश्चन आता है, पॉलिटी में 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो ये आप जितना हिस्ट्री में टाइम देंगे उतने स्टैटिक जीके में 15 क्वेश्चन आप लोग
प्रिपेयर कर लेंगे। तो ये बीच में उलझना नहीं है कि हमको हिस्ट्री पढ़ना है, उसके चक्कर में ये सारा स्टैटिक पार्ट छोड़ दिए। अभी का जो ट्रेंड चल रहा है यूपी पुलिस एग्जामिनेशन में, वो सारे स्टैटिक्स पार्ट से जरूर आ रहे हैं, भले यहाँ से एक दो क्वेश्चन कम हो जाए, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग लगाइए, जिस चैप्टर में आप लोग को दिक्कत हो उसके लिए आप यूट्यूब पे जाएंगे, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर आप लोग लगा के एकदम देख लीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और किस स्तर का आ रहा है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड तैयारी करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो तैयारी आप करते रह जाएंगे, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए 50 लाख भीड़ थी और 60,000 की नौकरी थी, तो 60,000 ही पाएंगे नौकरी, भले लेवल कितना भी लेवल अप डाउन होगा, कट ऑफ अप डाउन होगा, लेकिन 60,000 को ही नौकरी मिलनी है। तो ये सोच के चलिएगा आप लोग 19,200 पद हैं, तो 19,200 को ही, और फॉर्म लगभग मान के चलिए 30-35 लाख आएगा। तो आप लोग को ये नहीं देखना है, फॉर्म से मतलब नहीं है, आप लोग जानिए बस तो 19,000 सीट है, उतना ही मुझे सिलेक्शन लेना है और पर्याप्त है ये। अगर लेना है आपको, निकलना होगा आपका, तो निकल जाएगा इतने में ही, ठीक है। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाइए, और जो चैप्टर फंसे उसके लिए यूट्यूब पे जाइए और मार्क करते चले जाइए कि मेरा ये चैप्टर कंप्लीट है। और सबसे पहले जीके जी इसमें मैंने क्या बताया है, सबसे पहले स्टैटिक जीके और यूपी जीके को कंप्लीट करिएगा अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं कम समय में, तब उसके बाद से आप लोग पॉलिटी को प्रीफर करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें से 3 से 4 में से एक भी क्वेश्चन नहीं जानेंगे, बिना पढ़े भी जाएंगे 2 क्वेश्चन कर देंगे आप लोग, तो यही होता है। तो इस पर ज़्यादा बहुत कम टाइम दीजिएगा, जिसका इन तीनों में हो जाता है पेपर, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो यही मेरा एक स्ट्रेटेजी मेरा रहा है कि आप लोग प्रीवियस ईयर को पहले समाहित कर लीजिए एक अपने दिमाग में, ठीक है। तो ऐसे आप तैयारी करिएगा। नमस्कार दोस्तों।